हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर कोई दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं मालूम हो और उनके बीच की दूरी मालूम हो तो आप उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना सिखाने वाला हूँ। ओके बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं, जिसके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप कक्षा 9 में पढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कक्षा 9 में एक चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हो तो अच्छे से आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना आ जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए, तो यहाँ देखिए, जैसे कि आपको दो वृत्त दिया जाए, आपको यहाँ पे दो वृत्त समझो मालूम है, इनका केंद्र ये क्या है, इनका केंद्र है, और कह रहा है कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं, इनकी त्रिज्याएं कितनी है, एक की 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर है, और इसकी क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की दूरी आपको यहाँ पे दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। अब आपको कह रहा है कि इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी? यहाँ से ए वाली, ये जो रेखा हमारी है क्या है, स्पर्श कर रही है ना इन दोनों वृत्तों को, यही क्या है आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। हमको इसी की लंबाई निकालनी है। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपको उनके केंद्रों के बीच की दूरी मालूम हो और उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं मालूम हो तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है इनका लंबाई निकालने का। ये होता है बच्चों, मैं यहाँ पे पहले सूत्र को लिख देता हूँ। केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग कहना है, फिर माइनस त्रिज्याओं का अंतर, और फिर इसका भी वर्ग। ये क्या है? इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का सूत्र है। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ केंद्रों की बीच की दूरी। तो केंद्रों की बीच की दूरी आपको कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 लिखो और इसका वर्ग कर दो, फिर माइनस त्रिज्याओं का अंतर। तो त्रिज्याएं आपकी क्या हैं? 3 और 4 हैं। इनका अंतर कितना होगा? 1 होगा ना। तो एक काम करिए, पहले आप बड़े वाले को लिखा करिए, फिर छोटे वाले को यहाँ पे माइनस कर लीजिए, फिर ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, 10 का वर्ग माइनस 4 में से 3 गए 1 का वर्ग, तो 10 दहम में 100 हो गया। 10 का वर्ग क्या होता है? 10 गुणे 10 यानी कि 100 हो गया, माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, यानी कि ए आपका रूट में आ गया 99। अगर आप इसका गुणनखंड करोगे बच्चों तो हम जानते हैं कि 11 9 क्या होता है? 99 होता है ना। तो 11 गुणे 9। अब देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। कितना होगा 9 का वर्गमूल? 3 होगा ना। ये 3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 9 बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा, लेकिन 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट का 11 रह जाएगा। इतना क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों? इनकी स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को अगर आप याद रखोगे, अगर आपको यहाँ पे दोनों त्रिज्याएं मालूम हो, केंद्रों के बीच की दूरी मालूम हो, इस फार्मूले पे रख दीजिए और इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकल के आ जाएगी। ओके बच्चों, तो चलिए ऐसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिया है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ देखिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है, कह रहे कि दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, जिसके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की
लंबाई क्या होगी। तो हमको फार्मूला मालूम है, हम जानते हैं अगर हमको स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे निकालती है तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है उसका वर्ग। ओके बच्चों, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या है आपकी, यहाँ पे 25 है तो हम कर देंगे 25। आपको मैंने एक बार फार्मूला बता दिया है, तो 25 का वर्ग करेंगे माइनस। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है त्रिज्याओं का अंतर, यानी कि 12 में से आप 5 को घटा दीजिए, तो 12 माइनस 5, क्योंकि बड़े में से छोटे घटाएंगे तो अच्छा लगेगा, होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 25 का वर्ग अभी ऐसे ही लिख लीजिए, माइनस 12 में से 5 घटाओगे आपका आए कितना 7, तो 7 का वर्ग हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग अगर मैं 25 गुणे 25 यहाँ पे करूँगा तो 25 25 में होता है 625, तो यहाँ पे आ गया आपका 625, फिर माइनस 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 होता है, तो यहाँ पे 49 हो गया। अब देखिए बच्चों, 625 में से 49 को घटाना है, तो 625 माइनस 49, यहाँ पे हो गया 15, तो 15 में से आप 9 को निकालोगे कितना होता है 6 आ जाएगा आपका, 9 6 15 होता है। यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ से उधार लेंगे 11 हो गया, 11 में से आप 4 घटाओगे तो आए कितना 7, यहाँ पे कितना बचा आपका 5, क्योंकि आपने एक उधार यहाँ पे ले लिया था, यानी कि आपका यहाँ पे आ गया 576। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमको यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 576 का हम गुणनखंड करेंगे। देखिए बच्चों, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा हो गया 17, तो 2 अट्ठे 16, फिर देखिए इसमें 1 बचा हो गया कितना, ये भी 16, 2 अट्ठे 16। अब इसको काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर काटिए, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, आ जाएगा 2 तिहाई 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छके 12, 2 इक्के 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 नवा 18, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिक्का ना, 3 इक्के 3 आ गया। अब यहाँ पे लिखिए इसको, जो भी आपका गुणनखंड आया है, 1 2 3 4 5 6 बार क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे 6 बार 2 को लिख लेता हूँ, हो गया 3 2 बार है। अब जोड़ा बना देंगे, देखिए उस वाले में छोटा था तो इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे बड़ा था तो गुणनखंड करना पड़ा। अब देखिए यहाँ से 2 1 ले लो, इसमें से 1 2 ले लो, इसमें से 1 2 ले लो, और यहाँ पे 3 आ गया। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कि जो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकल के आई है वह आपकी क्या है बच्चों, 24 सेंटीमीटर है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमें आशा है बच्चों आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना आ चुका होगा। यदि आपको 2 वृत्तों की त्रिज्याएं मालूम हो और उनके बीच की दूरी मालूम है तो आप ऐसे ही इसी फार्मूले पर रख करके इनका आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों, तब तक के लिए बाय।